हेलो बच्चे, कैसे आप सब। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का प्रथम जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है हैप्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जार-शाही। तो आंसर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन से वंश का, बुर्बो वंश की पुनः स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हिटेरिया या डाइट। देखिए मेजनी का जो संबंध था ये किससे था, तो ये था कार्बोनरी से। किससे, कार्बोनरी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1810 में। कब हुआ था, 1810 में हुआ था कार्बोनरी की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो देखिए इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कांट कावू को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। कांट कावू ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो कौन सा पद था, प्रधानमंत्री के पद। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। कहता है कांट कावू को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये आपका प्रधानमंत्री का पद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो देखिए गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाविक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जर्मन राज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है लुईस 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो देखिए जर्मन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कहता है जोल्बे राइन कैसी संस्था थी। जोल्बे राइन कैसी संस्था थी। ऑप्शन है क्रांतिकारी की, व्यापारियों की, और विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो देखिए जोल्बे राइन जो संस्था थी वो थी व्यापारियों की। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जोल्बे राइन संस्था की स्थापना किसने किया था, तो पर्सा ने किया था। कौन किया था, पर्सा ने किया था। जोल्बे राइन संस्था की स्थापना कौन किया था, पर्सा ने किया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो देखिए रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था वो आपका किया था किसने, बिस्मार्क ने। कौन किया था, बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन देखिए, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 और
1871। तो देखिए फ्रैंकफर्ट किस संधि हुआ था, ये हुआ था आपका 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1820, 1821, 1822, 1823। तो देखिए नेपल्स की जो क्रांति हुआ था ये हुआ था आपका 1821 ईस्वी में। कब हुआ था आपका, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन आपका हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अगर पूछेगा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति बताइए कौन सी थी, कब हुआ था, तो 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, 1688 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे पहले जो है औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो वो भी आपका कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, ऑप्शन यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1832। कब किया था, 1832 ईस्वी में किया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कार्बोनरी संगठन किया किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, या कहेगा कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये ऑप्शन है 1832, 1815, 1810, 1831। तो देखिए 1810 कब हुआ था, इसका 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, ऑप्शन है 1828, 1829, 1830, 1931। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1829। क्या हो जाएगा इसका, 1829 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, ऑप्शन है तुर्की एवं रूस, यूनान, पोलैंड, हंगरी, तुर्की, हंगरी, पोलैंड। तो देखिए एड्रियानोपुल की जो संधि हुआ था ये आपका हुआ था तुर्की और रूस के बीच। कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडोन का एक किनके बीच हुआ था, ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा और रूस के बीच। तो देखिए सेडोन का जो युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। देखिए पोलैंड के जो विद्रोह है उसको रूस ने कुचल दिया था। कौन कुचला था, रूस ने कुचला था। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ऑप्शन है सेडोन, सेडोवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। तो देखिए 1870 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका सेडोन में। कहाँ हुआ था, सेडोन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो ये कहाँ के लिए है, तो ये देखिए यूरोप वासियों के लिए जर्मनी, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो देखिए यूरोप वासियों के लिए जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का जो प्रेरणा स्रोत रहा है यो है कौन, यूनान। चलिए अगला देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है
युवा इटली संस्था का विकास। देखिए युवा इटली की जगह यहाँ पे क्या होगा, यंग इटली। क्या होगा आपका, यंग इटली। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप कहेगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। दो क्वेश्चन आपका है कि यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था, ये बताना है आप लोग को। तो देखिए कहता है युवा इटली संस्था का विकास किया है, किसने किया था। ऑप्शन है मेजनी, कांटकाबू, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। कौन किया था, मेजनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क जो थे निम्न में से क्या थे। ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतकार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ। तो देखिए बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। नेपोलियन तृतीय, कांटकाबूर, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। तो देखिए सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो था आपका विक्टर एमेनुअल। कौन था, विक्टर एमेनुअल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर एमेनुअल। कौन था, विक्टर एमेनुअल। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड बायरन। कौन शहीद हुए थे, लॉर्ड बायरन कवि शहीद हुए थे। जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। देखिए यही क्वेश्चन है, जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो ये आपका पर्सा ने किया था। कौन किया था, पर्सा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हंगरी की भाषा क्या थी। इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो देखिए हंगरी की जो भाषा था मैग्यार था। क्या था आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, मैग्यार। मैग्यार हंगरी की भाषा क्या था, मैग्यार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कहता यूनान के स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन है रूस, तुर्की, यूनान, फ्रांस। तो देखिए यूनान की स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई थी। ये आपका किसका पराजय हुआ था, तो तुर्की का पराजय हुआ था। किसका हुआ था, तुर्की का पराजय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की का पराजय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थे। मरियान जो थे किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो देखिए ये किसका प्रतीक था, तो ये आपका फ्रांस का प्रतीक था। किसका था, फ्रांस का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इटली, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो देखिए यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है किसे कहा जाता है, यूनान को। किसे कहा जाता है, यूनान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688। कब हुआ था पारित, 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 1789 की क्रांति के समय, 1789 की क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो देखिए 1789 की जो क्रांति हुआ था वो कौन सा क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। उस समय वहाँ का राजा किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का। कहेगा कौन था, तो लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां था, जो कि कहता था मेरी इच्छा ही कानून है। मेरी इच्छा ही कानून है। कहेगा लुई 16वां क्या कहता था, मेरी इच्छा ही कानून है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था बाबू, 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। चलिए
कहेगा लुईस सुलामा की पत्नी का क्या नाम था, तो लुईस सुलामा की पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। कहेगा लुईस सुलामा कहाँ के राजकुमार, लुईस सुलामा की जो पत्नी थी मेरी एंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रिया की। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, क्वेश्चन क्या है, कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो देखिए नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था 1804 में लागू किया गया था। 1789 में क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुआ था। किसकी क्रांति हुआ था? फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 युद्ध। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस, तो कहेगा वियना कांग्रेस की जो स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था बाबू आपका 1815 में। वियना कांग्रेस में कहेगा कितने देश शामिल थे? तो 4 देश शामिल था। कौन कौन सा देश शामिल था? 4 देश शामिल था। वही पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? तो ये जो आपका राष्ट्र हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन जैसे दिया है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो देखिए जर्मनी आपका शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था? जर्मनी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस यहाँ पे आकर छूट गया। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन है जियोवर्टी, काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं यंग इटली के संस्थापक कौन था आपका? तो मेजनी था। कौन था बाबू? मेजनी था। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चलिए क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का, कहता है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किसने कहा था यह बात? लुईस सुलामा ने कहा था, नेपोलियन पापा ने कहा था, लुई नेपोलियन ने कहा था, या चार्ल्स दशम ने कहा था? तो देखिए चार्ल्स दशम ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम के शासन काल में ही जुलाई की क्रांति हुआ था। कब हुआ था? जुलाई की क्रांति। अगर आपके से क्वेश्चन पूछेगा कि जुलाई की क्रांति कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका जुलाई की जो क्रांति हुआ था ये हुआ था 1830 में। कब हुआ था बाबू? 1830 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुआ था? जुलाई की क्रांति हुआ था। और जुलाई की क्रांति के बाद चार्ल्स दशम जो है ये वहां से भाग गए थे, फ्रांस से भाग के चले गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। तो देखिए प्रसा का जो शासक था विक्टर एमेनुअल था। कौन था? विक्टर एमेनुअल प्रसा का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है वह किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे कस कहा जाता है। चलिए इसको अच्छा से सही कर लीजिएगा, किसे कहा जाता है इसके जगह पर। तो देखिए यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? जैसे कि आपको पता है कि नेपोलियन ने कौन सा संघ की स्थापना किया था, तो ऑप्शन है
ट्रांसपेडेंट संघ, सीसेप लाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं थे। देखिए नेपोलियन जो है राइन संघ की स्थापना किया था। कौन सा संघ था? राइन संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। कहता है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ऐसा कौन सा संधि है जिससे स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? ऑप्शन है वियना की संधि, कस्तूतुनिया की संधि, प्रयाग की संधि, एड्रियानोपुल की संधि। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है कांट काबू, मेजनी, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी। तो देखिए यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। कौन किया था बाबू? मेजनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया, हम लोग देखते हैं। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो ये जो आंदोलन हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका आंदोलन हुआ था, ये आपका जो आंदोलन हुआ था, नव गुएल्फ का जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका इटली में। कहाँ हुआ था बाबू? इटली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रासा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जोड़। तो देखिए ये जो मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। रूस में जो राजा होता था उसे कहा जाता था जार। क्या कहा जाता था? जार। कहेगा जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस के सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं? जार कहते हैं। अगर क्वेश्चन भी पूछता है जार शाही कहाँ है, तो जार शाही रूस में। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1810, 1815, 1830, 1848। तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1810 में। कब हुआ था? 1810 में। 1815 में क्या हुआ था? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था और 1830 में आपका जुलाई की क्रांति हुआ था। कौन सा क्रांति हुआ था? जुलाई की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए करते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किया गया था। कैसा? निरंकुश। कहता है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कांट काबू ने, मेजनी ने, गेरिबाल्डी ने। तो कौन किया था? गेरिबाल्डी किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गेरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जो माना जाता है ये पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 50 नंबर का, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? या रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं। कौन किया था? बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस आंदोलन के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस आंदोलन के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडोन का। कौन सा? सेडोन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ये था आपका फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि था? फ्रैंकफर्ट की संधि था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका था नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय। तो आज बार हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगला जो चैप्टर होगा आपका साम्यवाद और समाजवाद, ये चैप्टर हम कल करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।